ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से हमारा जो दूसरा चैनल है शुक्राना गुरु जी, उस पे महाराज प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के छोटे छोटे अध्याय अपलोड करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर सुनें। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और जब आप उसको शेयर करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, बात करें आज के सत्संग की। संगत जी, मैं हमेशा से ना एक चीज़ पता नहीं महाराज ने मेरे अंदर डाली है कि जब भी कश्मीर से श्रीनगर से कोई भी सत्संग आता है तो मेरे दिल को अंदर तक छू जाता है वो सत्संग। संगत जी, मतलब हमारे भारत का सिरमौर मैं कहता हूँ वो कश्मीर को। बहुत प्यारा सत्संग है आज का, धरती का स्वर्ग है कश्मीर, सब जानते हैं। और वहाँ से जो सत्संग आया वो भी बहुत ब्लेस सत्संग है और संगत भी बहुत ब्लेस है गुरु जी की। हाँ जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कश्मीर से सिमरन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी महाराज जी की अपरंपार मेहरें हुई हैं मुझ पे। गुरुजी महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है आज मुझे, जो अब महाराज अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं मुझसे। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना संजीव नारायण जी अंकल जी का, जिन्होंने गुरु जी महाराज जी की कृपा से हमें अपना सत्संग शेयर करने की अनुमति दी है। गुरु जी महाराज जी की अपरंपार मेहरें हों संजीव नारायण अंकल जी के ऊपर, और गुरु जी महाराज जी हमारे सब संगत परिवार पे अपनी मेहरें बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जो आज अपना गुरु जी महाराज जी सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं। ये गुरु महाराज जी के गुरुपुरब के पावन अवसर का लेटेस्ट सत्संग है, जो अभी हमारे गुरु नानक देव जी का 27 को गुरुपुरब था। ये सत्संग गुरुपुरब का ही है। संगत जी, ये गुरुपुरब में हम मुझे गुरु महाराज जी ने इतनी मेहरें की हैं मुझ पर, मैं दिन रात भी शुक्राना करूं तो वो भी मेरे लिए कम है। गुरु महाराज जी के इस पावन अवसर पे, गुरुपुरब पे, गुरु नानक देव जी की और साईं बाबा जी की अनंत 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 ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, जो आज तक ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है ज़िंदगी में। जब से मैं गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा है, और तब से ये इतना बड़ा चमत्कार
पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, मैं कश्मीर से सिमरन आंटी बोल रही हूँ। आप सबको मालूम होगा कि जैसे कि आप कश्मीर का वेदर अब यहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर हो गया है और अब स्नोफॉल भी होने की प्रेडिक्शन है। तो संगत जी, नवंबर में ही गुरुपुरब, हमारा गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब आता है। तो मैं ये सोच रही थी, पता नहीं गुरु महाराज जी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मैं जा पाऊँगी आपके दरबार में कि नहीं। तो संगत जी, मैं ऐसे ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है गुरुपुरब को। तो अब बस साल में एक बार ये गुरु नानक देव जी का जन्मदिन सब मनाते हैं हम मिलजुल के। तो इसलिए हमारा बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमें अपने गुरु नानक देव जी के पावन अवसर का, इस पवित्र गुरुपुरब का। तो संगत जी, अब मैंने कहा जो गुरु महाराज जी की इच्छा, क्योंकि सब कह रहे थे कि अब स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी यहाँ पे। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी के सामने सब प्रेडिक्शंस फेल है। इंटरनेट, सब कुछ फेल है। गुरु महाराज जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं हमें। सारी सृष्टि चलाने वाले गुरु महाराज जी हैं। और हम आजकल इस न्यू जनरेशन जो है, हम सिर्फ नेट के पीछे, इंटरनेट के पीछे भाग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि इसके भी ऊपर जो शक्ति है वो गुरु महाराज जी, जो भगवान है, लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ जैसे कि अगर हम, सब कुछ चलाने वाले गुरु महाराज जी ही हैं। ये भी जो हम फेसबुक आज है चला रहे हैं, या जो कुछ भी यहाँ पर भी हमें कोविड टाइम में हमारे साथ, ये भी हमें गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग ही है कि जो हम कोविड टाइम में हम मंदिर जाना है, हमारे मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए जाना, तो एफबी पे एक माध्यम बना ये गुरु महाराज जी की ही मेहरे हुई, जिस पे हमारे हज़ारों सत्संग सब ने, संगत ने शेयर किए और हम एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये गुरु महाराज जी ने हमें दिखाया कि जब हम सच्चे मन से भगवान को मानते हैं तो हमारे गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं से रास्ता हमारे लिए निकाल देते हैं। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि जब कोविड में हमारा घर से निकलना भी नामुमकिन हो गया था, तो ये एक माध्यम बना एफबी पे, हम अपने सत्संग शेयर करने लगे। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़ते गए। ये सब भी हमारे गुरु महाराज जी की महिमा है। लेकिन संगत जी, हमें अब इसके ही पीछे नहीं रहना है। हमें अपने सच्चे मन से अपने गुरु महाराज जी से जुड़ना है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। गुरु महाराज जी का गुरु नानक देव जी हैं जो हमारे गुरु महाराज जी, उनका गुरुपुरब था। तो अब मैं सुबह से तैयारी करने लगी संगत जी। मुझे बहुत दूर जाना था क्योंकि गुरुद्वारा साहब बहुत दूर है। मैं घर का काम करने लगी, तो मैंने सोचा पहले कि मैं घर में भी लंगर प्रसाद बनाना था। मेरे मन में ये बात आ गई कि पहले मैं गुरुद्वारा साहब ही जाती हूँ, तो फिर मैं घर आके आराम से लंगर प्रसाद बनाऊँगी और कड़ाह प्रसाद भी बनाऊँगी। लेकिन संगत जी, अचानक से मुझे एक मैसेज आता है एफबी पे कि मेरे कोल आन दी कोई ज़रूरत नहीं, पहले तू अपने घर दे सारे काम निपटा लै। तो संगत जी, ये गुरु महाराज जी का ही संदेश था कि गुरु महाराज जी को हमारे घर परिवार का हमसे ज़्यादा ख्याल है। संगत जी, भगवान तो हमारे दिल में है, हमारे घर में है गुरु महाराज जी। पहले हमें अपने घर परिवार का भी ख्याल रखना है। तो मैंने फिर सबसे पहले मैंने घर में भी लंगर प्रसाद बनाया और कड़ाह प्रसाद बनाया, तो गुरु महाराज जी के को अर्पित किया। मैंने अरदास करके गुरु महाराज जी ने भोग लगाया। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। कैसे गुरु महाराज जी खुद हमसे सेवा लेते हैं, खुद सारे काम करवाते हैं। और संगत जी, अब मेरे सारा घर का काम करके मैं फ्री होगी तो 1 बज गया। अब मैं गुरुद्वारा साहब जाने के लिए तैयारी करने लगी। तो मैंने गुरु महाराज जी का
छोटा स्वरूप अपने साथ लिया, क्योंकि पहले ये कई बार मुझे ये मैसेज आया है कि मैं बाहर जद भी बाहर जांदी है तो अपना मेरा छोटा स्वरूप अपने साथ ले जाया कर। तो गुरु महाराज जी तो हमारे अंग संग ही हैं हर समय। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप लिया और मैं गुरुद्वारे साहब के लिए जाने लगी। तो संगत जी, मेरे अंकल यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो इसलिए मुझे सूमो में या मेटाडोर में ही जाना था। तो जैसे ही मैं बाहर मेन रोड पे पहुँची, तो संगत जी एक मेटाडोर मुझे मिल गई, जो कि बिल्कुल खाली थी, जबकि फुल होती हैं यहाँ मेटाडोर्स। तो ये सब कौन करवा रहा था? ये हमारे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंत में शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और अच्छी तरह से मुझे सीट भी मिल गई। तो मैं बड़ी खुशी से अब गुरुद्वारे साहब पहुँचने का इंतज़ार करने लगी। तो संगत जी, अब जैसे ही मैं गुरुद्वारा साहब पहुँचती हूँ, अब मैं अपने मेन जो गेट है गुरुद्वारा साहब जी का, वहाँ से एंटर करते ही अब मैंने अपने शूज़ अपने वहाँ जोड़ा घर में उतार दिए और अब मैं अपने हाथ धोने लगी। संगत जी, भीड़ थी वहाँ पे। अब जैसे मैं हाथ धोने जाती हूँ, तो मेरे को एक बड़ी ही एक फ्रेग्रेंस का झोंका, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस, बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी वो मैंने वहाँ पे फ़ील किया। तो मैंने ये सोचा कि शायद ये कोई परफ्यूम लगाया होगा किसी ने, क्योंकि संगत जी, जब हमारा कोई बड़ा दिन होता है तो हम अच्छी तरह से तैयार होके आते हैं, खुश होते हैं हम, तो परफ्यूम भी हम यूज़ करते हैं। तो मेरे मन में वैसे ही वही ख़्याल रहा। लेकिन संगत जी, इस परफ्यूम का भी एक सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने जम्मू में एक गुरु महाराज जी की कृपा से एक सत्संग हुआ है मेरा। तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही खुशबू परफ्यूम की वहाँ सत्संग में मुझे आई। तो तब भी मैंने ये सोचा शायद किसी संगत ने ये परफ्यूम लगाया होगा। मेरे साथ मेरी नीरू मेरी फ्रेंड है, तो वो मेरी गुरु बहन है वो। तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मुझे लगा शायद उसने ये परफ्यूम लगाया है। संगत जी, जब मैं ऐसे देखने लगी, मैंने खुशबू ली, तो लेकिन उससे कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो, अब हमें सत्संग में गुरु महाराज जी ने कहा है इधर-उधर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने महाराज को ही देखना है। तो मैं गुरुजी अब तो संगत जी, मैं सत्संग में अब गुरबानी सुनने लगी। तो संगत जी, अब जैसे ही मैं घर जाती हूँ, जब मैं घर गई, तो जो मैंने वो ड्रेस जो पहना था यहाँ सत्संग में, मैंने वो चेंज नहीं किया शाम को। तो मैंने ऐसे ही पहना ही रखा वो। तो अब दूसरे दिन ही जैसे मैं उठती हूँ संगत जी, मैं बाहर गैलरी में गई, तो मैंने जो दुपट्टा ओढ़ा था, तो संगत जी, मेरे दुपट्टे में से इतनी खुशबू थी उस दुपट्टे में, कि मैं वही खुशबू जो मेरी सत्संग में थी। तो संगत जी, मुझे समझ आ गई कि ये खुशबू किसी परफ्यूम की, किसी की नहीं थी, ये हमारे गुरु महाराज जी की खुशबू है। संगत जी, कैसे मेरे दुपट्टे में कैसे आ गई वो खुशबू, और 3-4 दिन तक वो खुशबू मेरे दुपट्टे में रही। मैं अपने मम्मा के घर भी गई, वहाँ पर भी वो खुशबू मेरे दुपट्टे में थी। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि मैं ही कितनी पागल हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। गुरु महाराज की कितनी मेहरें हैं मेरे ऊपर, सबके ऊपर, हम समझ ही नहीं पाते। ऐसी बात नहीं है, मुझे मुझे मालूम है कि गुरु महाराज जी की अपार ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ संगत जी, कि ये खुशबू क्या सच में गुरु महाराज जी की है? मैं खुद से ही, क्योंकि मैं अभी अपने आप को उस काबिल समझती नहीं हूँ। मुझे अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ गुरु महाराज जी की, कि जो गुरु महाराज जी की इतनी मेहरें हो रही है मुझ पे। अब संगत जी, अब ऐसे ही गुरुद्वारा साहब में, यहाँ छठी पातशाह में, वही वाली सेम जो जम्मू में सत्संग में खुशबू थी, वही मैंने वहाँ पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रेगरेंस थी, सेम वही थी। तो अब फिर बाद में उस टाइम तो मैं जल्दी जल्दी भीड़ में मतलब एक तो मैं लेट भी हो गया था सॉरी संगत जी, लेट भी हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी माथा टेक लूँ, फिर लंगर प्रसाद भी ग्रहण करना है, मुझे बहुत दूर घर भी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन बाद में मेरे ख्याल में आया, मैं सोच रही हूँ कि ये तो वही खुशबू है, ये मेरे गुरु महाराज जी की खुशबू थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
अब संगत जी, जैसे मैं अंदर दरबार में जाती हूँ, माथा टेकती हूँ गुरुद्वारे साहब में, तो अब मैं वहाँ पर शबद गुरबानी चल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। एक शब्द तो मैं अपने गुरु महाराज जी का सुन लूँ। गुरु नानक देव जी का दरबार सजा हुआ था, एक स्वर्ग का नज़ारा था संगत जी। उस स्वर्ग में मेरा मन कर रहा था मैं वहीं बैठी रहूं, पर क्या करें, हम अपने घर परिवार से भी बंधे हुए हैं, हमें घर का भी ख्याल रखना है। तो अब संगत जी, जब मैं दरबार में बैठी हुई थी तो एक बहुत प्यारा बच्चा बैलून से खेल रहा था। पह, पहले मैं मुझे नहीं पता था, मेरे सामने एक बैलून गिरता है। संगत जी, जब मैंने बैलून उठाया तो देखा सामने एक बहुत सुंदर प्यारा सा बच्चा था, और वो बैलून से खेल रहा था। उस बैलून पे हार्ट बना था और लव लिखा था उस पे। तो संगत जी, ये गुरु दरबार में किसका प्यार है? ये हमारे गुरु महाराज जी के दिल से अपनी संगत का प्यार है। ये ब्लेसिंग मुझे समझ आ गई, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है ये मेरे लिए। और संगत जी, वो बच्चा खेल रहा था, मैंने उसे वो बैलून दे दिया। संगत जी, फिर से मैं बार बार 3-4 बार वो बैलून हार्ट वाला मेरे सामने गिरा और मैं बच्चे को दे रही थी। लेकिन अब बाद में मैंने सोचा, ये जो बच्चा है ये भी कृष्ण भगवान जी का बाल रूप, ये भी कृष्णा ही थे। कृष्ण रूप में ही हमारे गुरु महाराज जी आए, हमारे जो खेल रहे थे, और ये मुझे ब्लेसिंग, अपना प्यार मुझ पे बरसा रहे थे। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। इसलिए मेरे गुरु महाराज जी कृष्ण रूप में खेलते खेलते, जैसे कृष्ण महाराज जी बाल लीलाएं करते थे, वैसे ही कृष्ण भगवान के रूप में मेरे सामने थे। और जो बैलून बार बार गिर रहा था जिस पे लव लिखा था, वो मेरे गुरु महाराज जी का प्यार, अनंतम प्यार, बेइंतहा प्यार गुरु महाराज जी का बरस रहा था मेरे ऊपर। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, कोई हमें इतना प्यार नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी के सिवा कोई हमें इतना प्यार नहीं कर सकता संगत जी। लेकिन हम समझ ही नहीं सकते हैं, हम समझ ही नहीं सकते हैं। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी ही कृष्ण है, गुरु महाराज जी ही राम है, गुरु महाराज जी गुरु नानक देव जी है, गुरु महाराज जी माता रानी, गुरु महाराज जी साईं बाबा है। गुरुपुरब में गुरु महाराज जी ने मुझे अपने अलग अलग रूपों में ये दर्शन देख के ये दिखाया कि मैं ही सब हूँ, सब में एक ही ज्योत है। हर किसी में हमारे गुरु महाराज जी का ही रूप है। ये सब रूप हमारे गुरु महाराज जी की है, हमें यही समझना चाहिए। तो अब संगत जी, मैंने शब्द गुरबानी सुनती हूँ, और मैं वहाँ से मैंने माथा टेक के अब मैं लंगर प्रसाद के लिए मुझे गुरु महाराज जी अपने साथ ले गए। और संगत जी, मुझे बहुत लेट भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लंगर प्रसाद तो ग्रहण करना है हमें, उसी में तो हमारे गुरु महाराज जी की सारी ब्लेसिंग्स है, अपार ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, मैंने वहाँ गुरु महाराज जी मुझे ले गए, और जहाँ लंगर हॉल में, वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ बहुत कम थी। एकदम से वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। नहीं तो बहुत भीड़ होती है संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे बिल्कुल भी किसी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई मुझे। जैसे कि मैं इतना लेट पहुंची थी, फिर भी महाराज ने मुझे जल्दी 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 सारे काम करवा दिए, अपने दर्शन दिए, अपने भरपूर ब्लेसिंग्स, अपने अनंत ब्लेसिंग्स मुझे दिए। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, और फिर मैं घर के लिए जाने लगी। तो संगत जी, मैं गाड़ी में बैठी, और अब टाइम देख रही थी, इतनी जल्दी जल्दी गुरु महाराज जी ने 4:30 का टाइम था। तो संगत जी, मेरे मन में एक पूर्णमासी भी थी। जैसे हम जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, हनुमान मंदिर है श्रीनगर में, तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। मेरे मन में ये ख्याल था, मैंने कहा कि अगर मैं जल्दी आई तो मैं हनुमान मंदिर भी जाऊँगी। लेकिन बीच में मैं ये भी सोचने लगी कि एक ही बात है, चाहे गुरुद्वारे साहब जाओ, मंदिर। अब कहते हैं ना कि अब
हर जगह भी जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा है, मैं ज़रूर जाती हूँ संगत जी। हनुमान मंदिर में हनुमान जी भी, वो भी गुरु महाराज जी का ही रूप हैं। तो अब 4:30 का टाइम था, तो मुझे सारे काम निपटा के तो गुरु महाराज जी मुझे मंदिर भी ले गए अपना हाथ पकड़ के। आप संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी जैसे ही मैं मंदिर में जाती हूँ, हनुमान मंदिर में, वहाँ पे माता रानी भी है, सब जगह माथा टेके, वहाँ पे साईं बाबा जी की भी मूर्ति है वहाँ पे, और स्वरूप भी है साईं बाबा जी का। तो मैंने वहाँ माथा टेका। संगत जी, मैं जब भी हनुमान मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे साईं बाबा जी को प्रणाम करके उनके चरण कमलों को मैं अपने हाथों से छूती हूँ, तो फिर मैं आशीर्वाद लेती हूँ। संगत जी, जब भी मैं साईं बाबा जी के चरण कमलों को छूती हूँ तो मैं उन हाथों को चूमती हूँ। अब इस बार भी जैसे ही मैंने अपने साईं बाबा जी को माथा टेका, और फिर अब मैंने अपने हाथों को चूमा, तो संगत जी मेरे दोनों हाथों में इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू, मैं तो हैरान ही हो गई, ये खुशबू कहाँ से आ गई। संगत जी, मैंने 2-3 बार अपने हाथों को चूमा, हाथों से खुशबू, इतनी खुशबू आ रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमें हम समझ ही नहीं सकते हैं अपने गुरु महाराज जी की मेहर, कितनी मेहरें हो रही हैं हमारे ऊपर। तो मैंने कहा शायद आज पूर्णमासी है, हो सकता है साईं बाबा जी को स्नान करवाया होगा, और ये कहते हैं ना, या कोई परफ्यूम तो नहीं डाला हुआ है वस्त्रों पे, या ऐसा तो नहीं है कि इत्र तो नहीं छिड़का हुआ है। ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे मन में, और मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि मैं पंडित जी से पूछूंगी किसी दिन, या जब भी मुझे मौका मिलेगा, कि ऐसे आप भगवान को परफ्यूम डालते हैं। संगत जी, भगवान की तो अपनी खुशबू है, उनमें परफ्यूम डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ऐसे मैंने सुना है जैसे कि कभी लगा देते हैं, कोई इत्र चढ़ाते हैं, शायद हो सकता है वही खुशबू तो नहीं होगी। लेकिन संगत जी, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है मेरे साथ। और इतनी देर इतनी खुशबू, अगर हम परफ्यूम की या खुशबू भी इतनी देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि जब भी हम सुबह हम अमृत वेले में ही जब भी भगवान को स्नान कराते हैं या वस्त्र चेंज करते हैं, लेकिन सारा दिन में तो शाम का टाइम इतनी फ्रेग्रेंस तो तब तक नहीं रह सकती है वो संगमरमर की मूर्ति में। तो अब संगत जी, मुझे टाइम नहीं मिला पंडित जी से पूछने का, तो मैं घर चली गई। ऐसे ही मुझे जल्दी थी, तो फिर जल्दी जल्दी में सब बातें भूल ही जाती हैं। तो संगत जी, लेकिन अब मैं जैसे घर पहुंचती हूँ, अब गुरु महाराज जी मुझे घर ले गए, ठीक ठाक मैं अच्छी तरह से घर पहुंच जाती हूँ। तो फिर मैं, लेकिन एक बात ऐसे मेरे मन में ये रहा कि ये क्या खुशबू थी, ये क्या मेरे हाथों में। तो अब संगत जी, दूसरे ही दिन मेरा फिर से एक मेरा श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। मेरा नहीं, ये गुरु महाराज जी की ही ये बहाना लगता है, ये गुरु महाराज जी ने ही कुछ ऐसे भाव डालते हैं मेरे मन में। मैं सोचती हूँ कि मैं आज ट्यूसडे था उस दिन, तो मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ, और मुझे कुछ काम भी था वहाँ पे। तो संगत जी, मेरा बड़े बेटा है, उसे पुणे जाना था, तो हम एयरपोर्ट पे उसको छोड़ने गई। तो मैंने सोचा अब तो मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो चलो मैं हनुमान मंदिर भी जाती हूँ आज भी। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी हनुमान मंदिर ले गए। देखिए, मेरे मन में जो ये कहते हैं ना, इफ एंड बट्स हमारे मन में आते हैं, ये क्या खुशबू थी, पंडित जी ने इत्र डाला, जो कुछ भी, ये सब जवाब मुझे गुरु महाराज जी ने देना था। संगत जी, मैं हनुमान मंदिर पहुंचती हूँ, और मैं सब माथा टेक के फिर मैंने साईं बाबा जी को भी मेरे चरण स्पर्श किए, और मैं ये सोच रही थी कि देखूंगी आज खुशबू है आएगी कि नहीं। संगत जी, लेकिन बीच में मुझे डर भी लग रहा था कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना, गुरुआं नू टेस्ट नहीं कर दे, साईं बाबा जी भी हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी, मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरे मन में एक खलबली सी थी। मैंने चरण स्पर्श किया, और मैंने अपने हाथों से खुशबू ली, तो संगत जी, बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई मेरे हाथों में।
कुछ भी नहीं था। मैंने एक और बार, थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से चरण स्पर्श किए, लेकिन कोई खुशबू नहीं थी। संगत जी, ये गुरु महाराज जी ने मुझे दिखा दिया कि जो कल ये ब्लेसिंग्स होते, कहते हैं ना कि अ, देखो, अगर परफ्यूम हम डालते हैं, अगर हम रोज़ रोज़ परफ्यूम डालेंगे, अगर तो उसकी तो खुशबू फिर हमें दूसरे दिन भी आएगी। लेकिन ये बड़े गुरुपुरब पे, कहते हैं ना, गुरु महाराज जी, गुरुओं की मौज होती है उस दिन, बड़े दिन पे। तो आप जो चाहे मांग लो गुरु महाराज जी से। चलो, मैं नहीं मांगती हूँ गुरु महाराज जी से। मैं तो गुरु महाराज जी से अगर मांगती हूँ तो मैं यही मांगती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे रज रज के अपने सत्संग करवाएं, मुझे गुरु महाराज जी अपने दरबार में ले जाएं। मैं बस गुरु महाराज जी के सत्संग में ही बैठना चाहती हूँ। मुझे अपने सत्संग की दाद बख्शें, हमारी सारी संगत परिवार को अपने गुरु महाराज जी सत्संग की दाद बख्शें। तो गुरु महाराज जी ने ये मुझे दिखा दिया कि ये खुशबू कल ही मुझे गुरुपुरब पे ही गुरु महाराज जी की, साईं बाबा जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, और गुरु महाराज जी की मौज थी। तो ये सच में ही गुरु महाराज जी की ही खुशबू थी, कोई परफ्यूम नहीं था, कुछ नहीं था। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। संगत जी, ये जो खुशबू है, मैं कई बार संगत जी के मुंह से मैंने सुना है कि हमें गुरु महाराज जी के स्वरूप से खुशबू आती है। तो मैं हमेशा, मेरे मन में ये ख्याल आता था कि कभी मुझे भी ये खुशबू आए। लेकिन मैं यही सोचूं कि अभी मेरी उतनी उस लेवल की भक्ति नहीं है। अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। जब मेरे गुरु महाराज जी की मेहर होगी, जब टाइम होगा, सही टाइम, गुरु महाराज जी खुद ही अपनी खुशबू का एहसास कराएंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे ये एहसास करवाया। गुरु महाराज जी ने, मैं ये जो मैं ये सोच रही थी कि ये परफ्यूम तो नहीं डाली साईं बाबा पे किसी ने, पंडित जी ने, या कुछ है। ये दूसरे दिन जब मैं आई, बिल्कुल खुशबू नहीं थी। तो वो गुरुपुरब पे ही ब्लेसिंग्स थी गुरु महाराज जी की। और बार बार ये मैसेज भी आ रहा था कि गुरुपुरब पे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और तुझे मैं सरप्राइज ब्लेसिंग दूंगा। तो ये सरप्राइज ब्लेसिंग्स ही मुझे गुरु महाराज ने दी है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। नहीं तो मैं कितनी बार उस मंदिर में गई, तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, हमारे सबका हाथ थामा है, संगत जी, हमारी तो किस्मत ही बदल गई है। मैं यही सोचती हूँ कि मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, मैंने एक नया जन्म लिया है अब, एक जिसमें हमारा गुरु महाराज जी है। मेरी शुरुआत ही गुरु महाराज जी से है, और अब ये एक नई ज़िंदगी है। तो गुरु महाराज जी के मैसेज आते हैं बार बार कि पुराना सब कुछ भूल जाओ और अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, जिसमें तुम्हारे लिए अपरंपार खुशियाँ हैं। और संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी, हमें सिर्फ अपने चमत्कारों को, खुशियों को ही नहीं देखना है। हमें अपने गुरु महाराज जी से दिल से प्यार करना है। हमने रूह से, रूहानी रिश्ता होना चाहिए हमारा गुरु महाराज जी से। और संगत जी, मैंने कई बार देखा कि हम सत्संग में जाते हैं, जैसे वहाँ हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरु महाराज जी के लॉकेट स्वरूप मिलते हैं, या ब्रेसलेट मिलते हैं। संगत जी, ऐसे हमें भाग दौड़ नहीं करनी है। जब हम गुरु महाराज जी हमें सत्संग में बुलाते हैं, तो हमें गुरु महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें सब समझ आता है। इसलिए ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें लॉकेट दे दो, हमें स्वरूप दे दो। गुरु महाराज जी तो हमारे मन में है संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे दिल में है। और इस बात का, एक और बात का बहुत दुख होता है कि फेसबुक पे हमारे गुरु महाराज जी की ये जो शो ऑफ करते हैं सब लोग, ये शहद वर्षा, अमृत वर्षा, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं संगत जी, मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ अमृत वर्षा भी होती है, शहद वर्षा भी, लेकिन गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स को ऐसे इस एफबी पे ऐसा मजाक ना बनवाएं अपना। हमारे सबके ऊपर मेहर है गुरु महाराज जी की, हमारे ऊपर भी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हमें ऐसे
सबको बताने की, शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपने सत्संग करने हैं, हमें अपने गुरु की बड़ाई करनी है। हमारे सत्संग सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, हमें गुरु महाराज जी का सत्संग करना। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें मिलती है जब हम गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, अब एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, मैं बहुत जब से गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा है, मैं देख रही हूँ मेरे सामने ताजमहल बहुत आता है। ताजमहल मैं बार बार मैं कहूँ मेरे सामने क्यों होता है, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं कहीं ताजमहल की बात होती है। एक बार एक मैं शॉपिंग करने गई, तो वहाँ पर भी ताजमहल की बात होने लगी कि कहीं ना कहीं ताजमहल मैं सुनती हूँ। तो संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग मेरे सामने आ गया। देखिए, मैं ये आपको ये सुनाना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी हमें जवाब देते हैं। हम जब सत्संग में हमें अपने मैसेज मिलते हैं, तो एक संगत ये सुना रही थी, तो गुरु महाराज जी ने एक बार किसी संगत से ये कहा कि ये जो ताजमहल है, वहाँ शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर वहाँ शिवलिंग है। तो ये गुरु महाराज जी हमें ये सुनाना चाहते हैं कि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो ताजमहल है वहाँ पर भी मैं हूँ, और मैंने देखा भी है, गुरु महाराज जी वहाँ पे गए हुए हैं। और मैं बार बार आता है ये ताजमहल मेरे सामने, तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी खुद मुझे वहाँ ले जाए। मैं बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं ताजमहल देखने का। और अब बार बार गुरु महाराज जी के मैसेजेस आते हैं, शायद गुरु महाराज जी एक बार मुझे ले जाए वहाँ पे, खुद ले जाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। और जो ये ताजमहल के मैसेज बार बार मिलते हैं, मुझे समझ आ रहा है, मुझे गुरु महाराज जी क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपने गुरु जी महाराज जी के लिए ही ये ताजमहल पे ही एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, अपने गुरु महाराज जी के लिए ही। और संगत जी, इससे पहले एक बार मैंने गुरु महाराज जी जो संगत जो भी हम सत्संग में सुनाते हैं, सब गुरु महाराज जी बुलाते हैं। तो एक बार मैंने एक दो सॉन्ग सुनाए थे, तो किसी संगत ने लिखा था कि हमें सॉन्ग नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी खुद, गुरु महाराज जी के दरबार में भी, गुरु महाराज जी की जब शब्द गुरुवाणी के बाद गुरु महाराज जी संगत को पंजाबी सॉन्ग भी सुनवाते थे। संगत अपने गुरु महाराज जी के सामने डांस भी करते थे। हमें गुरु महाराज जी के लिए सब हमें अपने गुरु महाराज जी के लिए हम गाते हैं, नाचते हैं। तो इसलिए इस बात का ये हमें बुरा नहीं मानना है कि गुरु महाराज जी की हम सत्संग में सॉन्ग क्यों सुनाएं। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी जो मुझसे सुनाना चाहते हैं, तो मैं सुनाती हूँ। जो वादा किया गुरु जी, वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे, रोके खुदाई गुरु जी, मुझको आपसे मिलने आना पड़ेगा। मुझे गुरु महाराज जी के ताजमहल में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जो वादा किया गुरु जी, वो निभाना पड़ेगा। मुझे अपने गुरु पासे मिलने आगरा ताजमहल आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब मैं एक और सॉन्ग सुनाती हूँ। तू इस तरह से मेरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। तू इस तरह से मेरे गुरु जी मेरी जिंदगी में शामिल हो। जहाँ भी जाती हूँ ये लगता है तेरी महफिल है।
जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जी संगत जी, बार बार गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि एक अपना बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर। तो संगत जी मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही सत्संग शेयर किया है महाराज की कृपा से, और अब मेरे कोई कुछ है नहीं, कोई सत्संग में क्या सुनाऊं। लेकिन संगत जी, हम जो सोच ही रहे होते हैं गुरु महाराज जी ने वो कर दिया होता है। और ये पूर्व का बड़ा सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझसे शेयर करवाया। और सत्संग शेयर करते हुए कोई बोलने में भूल चूक हुई हो तो मुझे गुरु महाराज जी क्षमा करें। संगत जी मुझे क्षमा करें आप। मैं नर्वस हो जाती हूँ बहुत, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। जय गुरु जी। मुझे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा।